प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माया दो प्रकार की है। माया भी दो प्रकार की है। माया केवल एक ही नहीं है। माया की आपने कई प्रकार की ये सुना होगा कि माया बेकार है, माया लोगों को नष्ट कर देती है। ये तो ठीक ही है, लेकिन एक दूसरा रूप भी है माया का। दोनों ही रूपों पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो वीडियो पसंद आए उसको शेयर करें, पूरा सुने वीडियो को। तो जो कहना चाह रहा है वीडियो, उसको आप समझ पाएंगे ठीक तरीके से, क्योंकि ये 1-2 मिनट की बात नहीं होती और एक वीडियो में कभी कभी ये बातें पूरी आ भी नहीं पाती। कोशिश तो यही की जाती कि सारी बात कही जा सके। तो पूरा सुने, आप उसका वास्तविक लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। माया क्या है, इस पर तो हमने कबीर माया पापिणी हर से करे हराम। लेकिन माया भी दो प्रकार की है और दोनों माया भगवान की ही है। दोनों ही उस परमात्मा की ही माया है। लेकिन एक ऐसी माया है जो परमात्मा तक ले जाती है और एक ऐसी माया है जो संसार में ले जाती है। अब आपका चुनाव है, सारा चुनाव आपका है। आप किस तरफ जाना चाहते, परमात्मा की ओर या संसार की ओर? तो कहने वालों ने, हमारे संतों ने कहा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक माया जिसको अविद्या माया कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब जिसके साथी है। ये जो माया है, जो संसार आप देख रहे हैं, जो जगत मोह निशा सब सो बनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार, इसमें जो पड़े हुए हैं जीव, ये अविद्या माया के कारण है। ये बड़ी दुष्ट है, बड़ी खतरनाक है और ये लगातार सबको घेरे रहती है। ये स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, किसी को कुछ किसी को कुछ, अलग अलग सबको दिखाती है। और एक माया विद्या माया है। ये है, ये भी माया ही है, लेकिन ये प्रभु प्रेरित माया है, नहीं निज बलता की। इसमें अपना बल कुछ भी नहीं, ये प्रभु के बल से है। ये है विद्या माया। और इसमें क्या है? इसमें आता है विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, तितिक्षा, ईश्वर की ओर बढ़ने का भाव, ध्यान, तप, भक्ति, ये जितनी भी चीजें हैं ये विद्या माया के अंतर्गत आती हैं। चुनाव आपका है। अगर आप ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, आप, भाई चुनाव आपका है। आप क्या चुनना चाहते हैं? आप सत्य की ओर जाना चाहते हैं या आप भटके रहना चाहते हैं? आप भीतर की ओर मुड़ना चाहते हैं या बाहर ही घूमना चाहते हैं? अभी अगर आपका बाहर से मन ना भरा हो, बाहर की माया से यानी अविद्या माया से मन ना भरा हो, तो और घूम लीजिए और थक लीजिए, अभी और समय दीजिए बाहर। और अगर आप ये समझ गए हों कि अब बाहर सार नहीं है, बाहर तो बेकार ही समय हमारा बेकार जा रहा है, तो भीतर की ओर लौटिए, तब काम होगा अविद्या माया, तब विद्या माया आएगी। तब अविद्या नहीं, विद्या माया आएगी। ये काम करने लगेगी, जो ईश्वर की ओर आपको धीरे 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 उन्मुख। तब आपके अंदर विवेक आएगा, वैराग्य आएगा, ध्यान आएगा, तप आएगा, साधना आएगी, जीवन रूपांतरित होगा, क्योंकि भीतर की ओर जा रहे हैं, अब बाहर की ओर नहीं। बाहर से आपको अपना, इसलिए तो वैराग्य की बात की गई, इसलिए त्याग की बात की, ताकि आप बाहर से थोड़ा सा अपने को काट सकें। त्याग कोई आवश्यक शर्त नहीं है, आवश्यकता उसकी इसलिए लगा दी गई कि हमारा ध्यान बाहर से भीतर की ओर नहीं आ पा रहा है। अगर भीतर की ओर ध्यान हो तो बाहर कोई समस्या नहीं। और परमात्मा की अगर बात करें तो वो विद्या और अविद्या दोनों से परे है। पहले तो आपको अविद्या में सभी पड़े हैं, अविद्या माया में सब पड़े हैं। सारा संसार अविद्या माया से ही रचित है। पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, पशु पक्षी, जीव जंतु सारे उससे ही हैं। आप जब भीतर की ओर मोड़ने का चुनाव करते हैं तो आप विद्या में आने लगते हैं, विद्या माया काम करती है फिर, और धीरे धीरे आप और भीतर होते जाते। तो पहले अविद्या, फिर अविद्या जब पूरी नष्ट हो जाती है तो विद्या पूरी तरीके से आती है। धीरे धीरे अविद्या से विद्या होती चली जाती। फिर जब पूरी विद्या आ जाए, विद्या माया ही, ध्यान हो, साधना हो, तप हो, समाधि हो, ये सारी चीजें, अनवरत चिंतन हो, मन एकदम निर्मल हो जाए, तो विद्या माया का भी काम समाप्त हो जाता है। तब वो परमात्मा है, जो सत्य है, वो प्रकट होता है। ये अंतिम बात है। तो यहां तक हमें जाना है। तो ये थे विद्या और अविद्या माया के रूप। माया भी दो प्रकार की है,
एक प्रभु प्रेरित है और एक वो माया है जो संसार की ओर प्रेरित करती है। अब चुनाव आपका है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, वहीं आपको उस ओर सहायता मिलने लगेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।